बबीता और हम लोग कर रहे थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस चैप्टर की? बैलेंस शीट शेयर कैपिटल चैप्टर की, यानी कि किस तरीके से हम शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट को बनाते हैं। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बन रखी है, सबसे पहले आप वो वीडियो देखना क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट समझाया गया है, उसके बाद इस कंसेप्ट को आप समझ पाओगे। तो यानी कि इस वीडियो में हम लोग शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, शेयर इशू करना, वो सब चीज़ें हम सीख चुके थे। अब आएगा फोरफीचर के बाद री इशू, देन पार्टली री इशूड। तो वो किस तरीके से हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो राइट, इसके लिए मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि ऑथराइज कैपिटल कितनी आती है, इशूड कैपिटल कितनी आती है, ये सब चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो उन सब चीज़ों को इस वीडियो में नहीं सीखेंगे। राइट, अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे गिवन होता है। क्वेश्चन गिवन होता है, कोई भी कंपनी का नाम होता है ABC XYZ लिमिटेड, हैविंग ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज डैश शेयर्स, इतने शेयर्स हैं उनके, और वो उसका कुछ पार्ट इशू करते हैं और हो सकता है पूरे के पूरे इशू करें। तो जो भी ऑथराइज कैपिटल होगी वो ऑथराइज कैपिटल की जगह पे आ जाती है। इशूड कैपिटल कितनी है? हम इशूड से स्टार्ट करते हैं। 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 के। कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं? 50,000। एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज़ का है। फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ कि हमारा 100 रुपये का शेयर है और हमने 100 रुपये पब्लिक से मांग लिए हैं। ओके, तो यानी कि आप इशूड कैपिटल में कितना अमाउंट लिखोगे? 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, आप इशूड पे लिख दोगे। मिस्टर ए हु होल्ड 500 शेयर्स फेल टू पे दी फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, यानी कि इसमें मिस्टर ए है जिसके पास 500 शेयर्स हैं और वो फाइनल कॉल 20 रुपये के हिसाब से पे नहीं कर पाया। ओके, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम मेनली ऑथराइज इशूड आराम से लिख लेते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अब सब्सक्राइब कैपिटल। मैंने आपको बताया है सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। राइट गाइज, सब्सक्राइब बट फुली पेड अप में वो शेयर्स आते हैं जिन पर कंपनी ने पूरा पैसा मांगा और पूरा ही आ गया। तो हम जब ये केस देख रहे हैं तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स पर पूरा पैसा मांगा है और लेकिन 500 शेयर्स को छोड़ के बाकी 49,500 शेयर्स पर पूरा पैसा आया है। राइट, तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने शेयर्स आएंगे? देखो 50,000 में से जितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया उनको अगर हटा दे तो 49,500 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है और पूरा आ गया है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है फुली पेड अप की। तो हम लिखेंगे क्या? 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और बाहर हमारा अमाउंट आ जाएगा 49,50,000 रुपीज़, यानी कि हमारे पास अभी तक कितना पैसा आ चुका है? 49,50,000 कंपनी के पास आ चुका है। अब जो पैसा नहीं आया यानी कि वो अभी आना बाकी है, तो हम उसे किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? हम उसे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दिखाएंगे। कैसे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 500 शेयर्स हैं ऑफ रुपीज़ कितने का है? 100 ईच। हमारे पास आने तो 50,000 रुपये चाहिए थे और कितना नहीं आया? हमारे पास जो नहीं आया उसे हम कॉल सिनेरियर में दिखाते हैं। तो हम कॉल सिनेरियर में दिखाएंगे कितने? 500 शेयर्स पर 20 के हिसाब से, यानी कि उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, फाइनल कॉल थी 20 रुपये की, तो 500 शेयर्स पर 20 के हिसाब से 10,000 रुपीज़ हमारे पास नहीं आए। तो 50 माइनस 10,000 40,000 आ गए। टोटलिंग करेंगे तो कंपनी के पास 49,50,000 प्लस 40,000 कितने होंगे? 49,90,000 रुपीज़। तो कंपनी यहाँ कितने दिखा देगी? 49,90,000 रुपीज़ कंपनी यहाँ दिखाएगी कि कंपनी के पास आ चुका है गाइस। राइट, ये था जब कॉल सिनेरियर का केस होता है और हमने फोरफिट नहीं किया। राइट, अब हम बढ़ेंगे जब ये शेयर फोरफिट हो जाए, यानी कि जो 500 शेयर्स थे वो कंपनी फोरफिट कर दे तो क्या होता है? देखो 49,500 पर पूरा पैसा आ रहा है, इसे हम एज इट इज दिखाएंगे। फोरफिटेड का ट्रीटमेंट ये होता है कि जो 500 शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं उस पर जितना पैसा आ रखा है वो ऐड कर दिया जाता है। किस नाम से? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के नाम से गाइस। किस नाम से? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जो हमने ये ट्रीटमेंट किया था कॉल सिनेरियर वाला,
वो फोरफिटेड शेयर्स के केस में नहीं होता। तो ये 40,000 हट जाएगा, नॉट फुली पेड अप हट जाएगा, राइट। और हम क्या शो करेंगे, हम ऐड करेंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। और कितना अमाउंट ऐड करेंगे, जो पैसा हमने फोरफिटेड शेयर्स पर रिसीव कर रखा है, जो नहीं किया वो वाला नहीं, जितना कर रखा है। तो 500 शेयर्स पर हमने कितना पैसा रिसीव कर रखा है, हमारा 100 रुपीज़ का शेयर्स था, 20 रुपये की फाइनल कॉल उसने नहीं दी, तो 500 शेयर्स पर कितना पैसा आया, 80 रुपये के हिसाब से 40,000, राइट। तो 40,000 हम यहाँ पे लिख देंगे और टोटलिंग करेंगे तो 49,90,000 ही हमारा यहाँ पे आएगा। और मेन बैलेंस शीट में भी हमारा 49,90,000 ही शो होगा। लेकिन ट्रीटमेंट समझना है, फोरफिटेड जब भी हम शेयर्स करते हैं तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट ओपन हो जाता है और जितना पैसा हमने फोरफीचर के समय पर उसका रिसीव कर रखा है वो ऐड हो जाता है, राइट। तो ये होता है फोरफिटेड शेयर्स का ट्रीटमेंट। समझ आ रहा है गाइस, बहुत ईजी है, बस एक बार ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है री इशूड ओनली 400 शेयर्स। अगर कंपनी यही शेयर री इशूड करती है, अब मैं सबसे पहले बताती हूँ जब कंपनी पूरे के पूरे शेयर री इशू कर दे तब क्या होता है। अगर कंपनी पूरे शेयर री इशू कर दे, यानी कि जो ये हमने फोरफीट करे थे कंपनी ने दोबारा से री इशू कर दिए, जितने के भी 70 रुपये के करे, 80 रुपये के करे, 90 रुपये के, जितने रुपए के भी करे हो, कंपनी देखो कितने के कर सकती है, कंपनी उतने के कर सकती है कि कंपनी सिर्फ 40,000 तक का नुकसान सह सकती है री इशू के समय पर, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो वो इसमें से रिकवर हो जाता है। तो चाहे आप 70 के री इशू कर रहे हो, 80 के करो, 90 के कर रहे हो, डजंट मैटर, आपके री इशू के समय पे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके यहाँ ऐड हो जाएंगे। अगर आपने पूरे के पूरे शेयर री इशू कर दिए तो आपके पास 49,500 शेयर्स थे, 500 फोरफीट करे थे, ठीक है। अब 500 दोबारा से री इशू हो गए तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स दोबारा से कितने हो जाएंगे, 50,000। गाइस समझ आया, 50,000 में से फोरफीट करते वक्त हमने 500 लेस करे थे, राइट। अब री इशू करते समय हम इन 500 को दोबारा से ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 50,000, राइट। तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो बाहर हमारे पास आ जाएगा 50 लाख रुपीज़। तो उस केस में ये कुछ भी नहीं आएगा और हमारे बैलेंस शीट में शो हो जाएगा यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ का। री इशू के केस में हम उन शेयर्स को यहाँ पे दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं विद जितने का हमारा शेयर है, राइट गाइस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर कंपनी 500 में से सिर्फ 400 शेयर री इशू करती है, 400 शेयर री इशू करती है तो शेयर नंबर हमारे कितने हो जाएंगे, 49,900। देखना मैं डिफरेंट केसेस समझा रही हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर हम सिर्फ 400 शेयर री इशू करते हैं तो हमारे पास 50,000 की जगह पे कितने शेयर्स हो गए, 49,900 शेयर्स। तो हमारी कैपिटल कितनी बन रही होगी, 49,90,000। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90,000 आ जाएगा। अभी हमने कितने शेयर री इशू नहीं करे, हमने अगर 400 शेयर री इशू करे तो 100 हमने री इशू नहीं करे, तो 100 अभी भी स्टिल फोरफिटेड है। फोरफीचर का मैंने आपको क्या बताया है, सिर्फ हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में अमाउंट। कौन सा अमाउंट आता है, जितने शेयर आपने फोरफीट कर रखे हैं और उन पर जितना पैसा आ रखा है। तो 100 शेयर्स पर 80 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास आ रहा होगा 8,000। तो हमारे पास टोटल कैपिटल हो जाएगी 49,98,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी शेयर री इशू कर दिया जाता है तो वो ऐड बैक हो जाता है और जो रह जाते हैं उनको हम ऐड फोरफिटेड शेयर्स में ही दिखाते हैं। जितने शेयर्स हैं जो नहीं री इशू हुए और उन पर जितना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो 100 शेयर्स पर 80 रुपीज़ पड़ा हुआ है तो 8,000 हम यहाँ शो कर देंगे। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा कि किस तरीके से री इशू का, किस तरीके से पार्टली री इशू का और फोरफीचर का पार्ट शो किया जाता है, जो कि बहुत सिंपल है। फोरफीचर का पार्ट शो करने के लिए हम फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट ओपन करते हैं और जितना पैसा आ रखा है वो दिखाते हैं। तो गाइज ये थी एक वीडियो जिसमें बैलेंस शीट समझी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो इसे समझने में थोड़ी हेल्प होगी। और अगर
आपने अगर आपको अभी भी इस वीडियो के थ्रू समझ नहीं आया तो आप अपने व्यूज़ मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर बता सकते हैं, मेरे से क्वेरी जो भी आपके क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आया और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।